बैठिए प्राणायाम के लिए। स्पाइन सीधा, सर सीधा। पहले करिएगा भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन उससे पहले प्राणायाम का जो बेसिक नियम है, आप आराम से बैठना चाहिए जैसे भी पोस्चर में हो। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, इसको कहते हैं सुखासन। और सिद्धासन, जो एक पैर आपका एड़ी लगेगा मूलाधार चक्र में, दूसरा पैर उसके ऊपर रखिए, जिसको कहते हैं सिद्धासन। इस आसन में सिद्धि मिटती है, लेकिन आपको जैसे भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो आप बैठ ही जाइएगा। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसका मेन नियम है कि आप सीधा बैठेंगे, सर सीधा रहेगा, स्पाइन सीधा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका ध्यान आईब्रो सेंटर में केंद्रित रहेगा। और हाथ, अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लाइए। दोनों उंगली को टच करना है और 3 उंगली को खुला रखना है। और दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखिए, रिलैक्स करके छोड़िए। आंखें बंद कर दीजिए धीरे से। ध्यान आईब्रो सेंटर में रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। फोर्सफुली आप सांस लीजिए और फोर्सफुली छोड़िए। सांस गहरा लेना है और सांस गहरा छोड़ना है। इसको आप 2 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें आपका छाती जितना हो सके एक्सपांड करेगा। जब सांस लेंगे एक्सपांड करेगा, सांस छोड़ेंगे छाती कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सांस को फट से नहीं छोड़ना है, गहरी करके फोर्सफुली छोड़ना है। गहरा फोर्सफुली लेना है और गहरा फोर्सफुली छोड़ना है। आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है और पैसिवली ऑटोमेटिकली आपको सांस अंदर जाएगा। और जब सांस आप छोड़ेंगे, एक स्ट्रोक से आप सांस छोड़ेंगे और ध्यान आपका आईब्रो सेंटर में ही रहेगा। और जैसे आप छींकते हैं उसी तरह आप सांस को फोर्सफुली एक स्ट्रोक में छोड़ना है। और जब छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। और ये रिदम सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये रिदम सही होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए और रिलैक्स्ड वे में आपको करना है। जब आप स्ट्रेसफुली करेंगे तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप अपने आप को कंप्लीट रिलैक्स छोड़ना है और रिलैक्स होकर सांस छोड़ना है। बहुत लोग जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं, वो लोग अपना ध्यान पेट में केंद्रित करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेट हिलने लगता है और लेकिन फोर्सफुली वो सांस नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोगों स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहता है और रिलैक्स नहीं रहते तो उसका बॉडी भी हिलने लगता है।
लेकिन आप अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे, ढीला अपने बॉडी को छोड़ना है, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छी तरह से रिदम चलेगा। आपका रिदम सही है कि नहीं पता चलेगा जब आप घड़ी देखकर 2 मिनट या 5 मिनट करेंगे, तभी पता चलेगा, क्योंकि ये 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होता है। ज़्यादा स्लो भी स्ट्रोक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जल्दी होने से आप सफोकेट फील करेंगे, क्योंकि आप पैसिवली आपका सांस अंदर जाता है। जब आप फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं तो एक वैक्यूम अंदर क्रिएट होता है, जिसको फिलअप करने के लिए सांस ऑटोमेटिकली अंदर प्रवेश करता है। कपालभाति का अर्थ है आपका मन को साफ करना। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें एंडोक्राइन बैलेंस आता है और डिटॉक्स का एक पावरफुल प्रैक्टिस है, लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे शुरुआत में आप लोग जो सही भी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं कर पाते हैं। जैसे 1 मिनट करते ही उनका कमर में दर्द, पेट में दर्द होने लगता है। अभ्यास ना होने के कारण ये सब होता है। और आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, रेस्ट करते हुए करने से आपको कोई तकलीफ नहीं होता है। और धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ने से आप 10 मिनट कम से कम 600 स्ट्रोक कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन इसको सही ढंग से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको गलत ढंग से करने से उसका नेगेटिव असर भी अपने शरीर के ऊपर होता है। इसलिए ये किसी गुरु के गाइडेंस में करना बहुत जरूरी है। जितना पावरफुल है उतना गाइडेंस की भी जरूरत है। इसलिए इसको प्रॉपरली करना बहुत जरूरत चीज है। जो भी है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइएगा। अगर कहीं पर दर्द है, पेन हो रहा है, तो आप वहीं पर स्टॉप करिएगा और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइएगा। साधारण स्वास्थ्य के लिए इसका 10 मिनट का प्रैक्टिस रेगुलर जरूरी है, जिसको कहते हैं कपालभाति। कपाल मतलब फोरहेड, जहाँ पर हमारा मन काम करता है, उसको खाली करता है, मन को साफ करता है, शरीर को भी साफ करता है और आपका कपाल को ब्रिलियंट बनाता है, प्रतिभाशाली बनाता है। कपालभाति प्राणायाम। थोड़ी देर रिलैक्स करिए। रिलैक्स करते हुए अपने शरीर के अंदर में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो स्पंदन हो रहा है, उसको अनुभव कीजिए। पूरा शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उसको अनुभव कीजिए। अब करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपका दाएं हाथ को लाइए, थंब में आपका राइट नाक को बंद करिए। सेकंड 2 फिंगर को फोरहेड में टच करिए, जिसको कहते हैं नासाग्र मुद्रा। सांस लीजिए बाएं तरफ से गहरा, और उसको बंद करते हुए राइट साइड में सांस धीरे धीरे करके छोड़िए। थंब को उठा के सांस छोड़िए, फिर राइट से सांस गहरा लीजिए। लेफ्ट में धीरे धीरे करके छोड़िए।
फिर लेफ्ट से लीजिए। आपको याद रखना है जहां आप सांस छोड़ रहे हैं वहीं से फिर सांस खींचना है। इसी तरह आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जो भी प्राणायाम का नया साधक है वो इसको आराम से 10 मिनट समय देकर शुरू कर सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव असर अपने शरीर के ऊपर नहीं है। जो जितना बीमार है उतना अधिक समय उसको करना पड़ता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये सेकंड स्टेज है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको कहते हैं। ये पूरा शरीर में जितने भी नस नाड़ियां हैं उसका शुद्ध करता है। और ये प्राणायाम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत काम करता है। आपका हृदय को प्यूरिफाई करता है, नस नाड़ी को साफ करता है। हजारों बीमारों का इलाज इस प्राणायाम में है। लेकिन इस प्राणायाम में आपको बहुत ज्यादा जोर से सांस खींचना नहीं और ज्यादा जोर से छोड़ना भी नहीं है। स्लो, डीप एंड रिलैक्स्ड ब्रीथिंग। सांस गहरा लेंगे एक नाक में, सांस छोड़ेंगे दूसरे नाक में। और कोशिश करिएगा कि जितना सांस आप लेते हैं उससे थोड़ा अधिक सांस अधिक ड्यूरेशन में छोड़ना है। स्लो, डीप एंड रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। ये आप 10 मिनट कम से कम स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ भावना के लिए प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसको आप समय बढ़ाए तो और भी अच्छा है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस नासिका को अच्छी तरह से खोल के रखिए ताकि आपका सांस अच्छी तरह से बाहर निकले। जब आप सांस जिस नाक से लेते हैं, लेने के बाद उसको अच्छी तरह से बंद करिए। इसी तरह आप अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अब करिए भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथ को लेकर थंब से कान को बंद कर दीजिए। 3 उंगली से नीचे 3 उंगली से आप आंख को बंद करिए। 2 उंगली कपाल में लगाइए। 3 उंगली आंखों के ऊपर, 1 उंगली कपाल के ऊपर। अपने चेस्ट को एक्सपांड करिए, हाथ पीछे की ओर स्ट्रेट करिए। पीछे की ओर लीजिए, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर स्ट्रेच करिए अपने चेस्ट को। सांस गहरा आप नाक से लेंगे और मुंह से भ्रमर की आवाज निकालेंगे। गहरा सांस लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम का बेस्ट प्राणायाम जो पूरा नर्वस सिस्टम को
एक्टिवेट करता है। बेस्ट ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम, नींद की गोली आप कह सकते हैं। अब करिए उद्गीत प्राणायाम या ओम का उच्चारण 3 बार। गहरा सांस लेंगे और सांस लेने के बाद ओम का उच्चारण जब करेंगे तो आपका अ उ म 3 अक्षर में म को 60% रखेंगे और अ और उ अक्षर 40% रहेगा। गहरा सांस लीजिए, ओम का उच्चारण करिए। आप दोनों हाथ को एक दूसरे से मिलाइए, अच्छी तरह से घिसिए उसको और उसका गर्म हाथ आंखों में 3 बार लगाकर आंख धीरे से खोलिए। जिसको पामिंग कहते हैं।